तो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है फॉर फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये फॉर्मूला से सॉल्व कर सकते हैं। x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो अभी हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेंगे और उसके थ्रू ये फॉर्मूला कैसे यूज़ करना है x की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वो देखेंगे। x की वैल्यू फाइंड आउट करना इज़ नथिंग बट व्हाट, किसी भी अननोन की वैल्यू फाइंड आउट करना। अब ये जो हम इक्वेशन लिख रहे हैं इसमें वेरिएबल क्या है m। ये वेरिएबल कोई भी रह सकता है x, m, z, y। हमको सिर्फ वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अगर फैक्टराइजेशन मेथड वहाँ पे नहीं यूज़ कर सकते हैं या आपको डिफ़िकल्ट लगता है फैक्टराइजेशन मेथड या तो मिडल टर्म स्प्लिट नहीं हो रही है, उस टाइम पे हम क्या करेंगे कि ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल। अब यहाँ पे हमको a की वैल्यू पता है क्या है, m स्क्वायर का कोएफिशिएंट विल बी द वैल्यू ऑफ a, b की वैल्यू क्या है -14, c की वैल्यू क्या है 13। हमको सबसे पहले m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए इसकी वैल्यू निकाल लेना ज़रूरी है, फिर हम इजी वे से फिर उसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करके m की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का ही मीनिंग होता है कि ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की हम लोग सबसे पहले वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इसमें b की वैल्यू है -14, उसका होल स्क्वायर माइनस 4a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 13। तो इसकी वैल्यू जो है वो आती है 14 का स्क्वायर होता है 196 माइनस 4 13 ज़ा 56, 4 इंटू 1 4 इंटू 13 52 आता है, 4 13 ज़ा 52। ये हम लोग सॉल्व करेंगे तो हमको 144 मिलता है। तो अभी हम m की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से देखो। माइनस b, ये फॉर्मूला लिख लेना चलता है, फॉर्मूला लिखना तो बहुत इजी हो जाएगा, फिर आप सॉल्व करोगे तो डायरेक्टली वैल्यूज़ सब्सटीट्यूट कर देना। m की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए यही फॉर्मूला यूज़ करेंगे क्योंकि m भी क्या है, एक वेरिएबल है। तो इसके बाद यहाँ पे सारी वैल्यूज सब्सटीट्यूट कर लेना है हमको। m इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है -14 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 अभी निकाली है हमने यहाँ से। बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू मैंने डायरेक्टली यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दी। उसके बाद अपॉन में है 2 टाइम्स ऑफ a मीन्स 2 इंटू 1। तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा 14, वो प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 144 जो है वो हो जाएगा 12। परफेक्ट स्क्वायर है वो, 12 का 144 तो वो स्क्वायर रूट के बाहर आके 12 हो जाएगा अपॉन 2। तो m की जो वैल्यू है वो आ जाएंगी, एक बार 14 के साथ 12 को ऐड करेंगे अपॉन 2 लिखेंगे और 14 के साथ 12 को माइनस करके अपॉन में 2 लिखेंगे, क्योंकि प्लस की साइन पहले लिखना, माइनस की साइन बाद में लिखना। तो m इज इक्वल्स टू 14 प्लस 12, 4 प्लस 2 6 प्लस 2 26/2 और 14 माइनस 12 इज़ व्हाट, कितना होता है 14 माइनस 12, 2 अपॉन 2। तो m की वैल्यू एक तो आ जाएगी 13 और m की वैल्यू आ जाएगी 1। तो हमारे पास m की दो वैल्यूज है, ये फॉर्मूला यूज़ करके 13 एंड 1। सो 13 एंड 1 आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन। तो नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे आप देख रहे होगे 2 1 ज़ा 2, तो बीच की मिडल टर्म जो है वो स्प्लिट नहीं हो रही है, फैक्टर नहीं निकल रहे। तो इस केस में भी हम फिर से फॉर्मूला यूज़ करेंगे हमारा। तो फॉर्मूला हमारा यूज़ करने के लिए हमको सबसे पहली स्टेप क्या है कि एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है, b का कोई मतलब b की वैल्यू 10 है और c की वैल्यू 2 है। सबकी वैल्यू लिख लेना पड़ता है फॉर्मूला यूज़ करने के लिए। और उसके बाद हम फॉर्मूला यूज़ करने के पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं, ताकि हमको फिर डायरेक्टली वैल्यूज पुट करके इजी हो जाए सम। तो बी स्क्वायर 10 का स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी, तो कितना आता है 100 माइनस 4 2 ज़ा 8 आती है वैल्यू 92। तो यहाँ पे x की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला जो है -b
प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो x की वैल्यू निकालेंगे -10 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 92 हमने फाइंड आउट करके रखा है अपॉन 2 × 1। तो 92 को ही अगर हमने लिखा, ये तो -10 हो जाएगा, अंदर कुछ नहीं है तो हम डायरेक्टली ब्रैकेट ओपन करेंगे। अंडर रूट में जो 92 है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 × 23, 423 ज़ा 92। क्यों लिखा मैंने? क्योंकि उसमें से रूट में से 4 जो है वो बाहर आके 2 बनेगा इसलिए। तो x इक्वल्स टू -10 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 2। तो यहाँ से मैं 2 कॉमन निकाल सकती हूँ। x इज इक्वल्स टू 2 कॉमन निकलेगा तो अंदर सिर्फ -5 बचेगा प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ √3, क्योंकि 10 इज ऑल्सो फैक्टर ऑफ 2। तो हम ऐसे लिख सकते हैं उसको, दोनों में से भी मैंने 2 कॉमन निकाला और नीचे का 2 ऊपर का 2 कैंसिल हो जाएगा। x की वैल्यू जो है वो आ जाएगी -5 प्लस अंडर रूट ऑफ 23 और x इक्वल्स टू -5, नीचे की साइन लेंगे -√23। तो ये 2 क्या आ गई हमारे पास वैल्यूज है x की, और इट इज़ अ रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन, रूट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो नेक्स्ट इक्वेशन है हमारा 25x² प्लस 30x प्लस 9 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे हमने a की वैल्यू 25 लिख दी, x² का कोइफिशिएंट, b की वैल्यू 30 लिख दी, c की वैल्यू भी 9 लिख दी और b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट की, वो हमको मिलती है 0। देखो 30 का स्क्वायर 900 माइनस 425 ज़ा 100 इंटू 900 माइनस 900 वैल्यू आती है 0। तो हमको फॉर्मूला में डालना पड़ेगा x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a। यहाँ पे डालने के बाद b की वैल्यू 30 है तो प्लस 30 था, तो यहाँ पे हमने -30, क्योंकि बाहर की साइन माइनस है यहाँ पे इसलिए हमने -30 लिखा, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 0 का स्क्वायर रूट 0 ही आता है। तो हमको x की जो वैल्यू है वो मिलेगी -30 अपॉन 50, 225 ज़ा 50 है तो 50, और x इज इक्वल्स टू -30 माइनस 0 अपॉन 50। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि दोनों की वैल्यू, x की वैल्यू जो है वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि यहाँ पे रूट जो है वो इक्वल क्यों निकले, 2 रूट, क्योंकि यहाँ पे b² माइनस 4ac की जो वैल्यू आई थी वो क्या आई थी 0। तो b² माइनस 4ac की वैल्यू जब 0 आती है तो हमारे रूट्स हमेशा इक्वल निकलते हैं। x की हमेशा वैल्यू एक ही होगी या x की वैल्यू सेम रहेगी, दोनों भी रूट्स की वैल्यू। ये आपका y² प्लस 1/3y इक्वल्स टू 2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। तो इसमें आपको समझ में आ रहा है कि 1/3 फ्रैक्शन में है b की वैल्यू, तो हम उसको कैसे ax² प्लस bx प्लस c के इसमें कन्वर्ट करेंगे वो देख लेते हैं। एलसीएम अगर निकाला 3 तो दोनों साइड से मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3 को, तो ये हो जाएगा 3y² प्लस, 1 मिनट पहले ये 2 इधर ला लेते हैं, y² प्लस 1/3y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर मैंने एलसीएम निकाला 3 तो हर एक को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3y² प्लस 1 इंटू y मतलब y माइनस 2 3 ज़ा 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू 0। सबके अपॉन में ये 3 लाने के लिए मैंने क्या किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई किया, और अब ये जब 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 होगा, क्योंकि इधर डिवीजन में है ये इक्वेशन को, तो ये ऐसे आ जाएगा 3y प्लस y माइनस 6 इक्वल्स टू 0। ये 3 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा, क्योंकि एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज़ 0। तो ये अगर वैल्यू हमारे पास है, ये हमारा इक्वेशन आ गया है 3y² प्लस y माइनस 6। तो इसमें से आप a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 1, c की वैल्यू -6 और हमारा जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हो। पहले b² माइनस 4ac की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना, और उसके बाद x इज इक्वल्स टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b² माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो पहले उसको इस जनरल फॉर्म में हमको कन्वर्ट करना है।